मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बायन टाइम्स की ओर से। मध्य प्रदेश के सीएम ने कोविड-19 के शहीद हुए इंदौर पुलिस के परिजनों के लिए 50 लाख रुपए मुआवजा की घोषणा की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण से 41 वर्षीय एक पुलिस अधिकारी की मौत पर शोक व्यक्त किया और अपने परिजनों को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने और अपनी पत्नी के लिए उप निरीक्षक के पद की घोषणा की। चौहान ने ट्वीट किया कि निरीक्षक ने प्रकोप के खिलाफ लड़ाई में अपना जीवन बलिदान कर दिया। इंदौर के अरबिंदो अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और हाल ही में उन्होंने नकारात्मक परीक्षण किया था कोविड-19 के लिए और यह हमारे लिए अच्छी खबर थी। लेकिन देर रात 2 बजे कल रात अचानक उनकी मौत की दुखद खबर मिली। चौहान ने एक ट्वीट में कहा 50 लाख रुपए के मुआवजा की घोषणा करते हुए चौहान ने यह भी ट्वीट किया कि निरीक्षक की पत्नी को विभाग में उपनिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है। पुलिस के अधिकारी महेश चंद्र जैन ने बताया कि मृतक अधिकारी जूनी इंदौर पुलिस स्टेशन में ड्यूटी पर था जब वह वायरस से संक्रमित हो गया। डॉक्टरों के सभी प्रयासों के बावजूद पुलिस निरीक्षक की जान नहीं बचाई जा सकी। ट्रेन एयरलाइन सेवाओं को फिर से शुरू करने के बारे में निर्णय लेने के लिए सरकार तालाबंदी पर जावड़ेकर बोले। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने रविवार को स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार ने अभी तक ट्रेन या एयरलाइन सेवाओं को शुरू करने पर कोई निर्णय नहीं लिया है, यह कहते हुए कि इस मुद्दे पर कोई भी चर्चा निरर्थक है। अगर सरकार यात्रा शुरू करने के लिए किसी भी समय को देख रही है, ट्रेनों या एयरलाइंस और सेवाओं के बारे में उन्होंने पीटीआई से कहा, इसे एक दिन शुरू करना है, लेकिन वह यह है कि एक दिन जिसे आप इस समय नहीं जानते हैं, इसके बारे में चर्चा करना निरर्थक है क्योंकि हम हर दिन स्थिति की जांच कर रहे हैं और नए पाठ आकर्षित कर रहे हैं। कुछ एयरलाइंस जावड़ेकर ने कहा 4 मई से बुकिंग शुरू करने के लिए अपने दम पर फैसला किया और कहा कि नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है। इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय होगा। सरकार ने इस मामले पर किसी भी अटकल के खिलाफ सलाह देते हुए कहा, कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए चल रहे राष्ट्रव्यापी बंद का 3 मई को समाप्त होना है। गुजरात में कोविड-19 मामले बढ़कर 1604 हो गए, मौतें 58 हो गईं। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि गुजरात में रविवार को 228 नए कोरोना वायरस के मामले सामने आए, जिसमें राज्य में इस तरह के मामले की कुल संख्या 1604 हो गई। कोरोना वायरस के कारण कुछ और लोगों की मौत हो गई। राज्य के टोल को बढ़ाकर 58 कर दिया गया। अहमदाबाद से 140 जिले में टैली को 1002 पर ले जाने की सूचना मिली। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य जयंती रवि ने कहा, इसके अलावा सूरत ने 67 नए मामले दर्ज किए, वडोदरा 8, राजकोट 5, बनासकांठा और भवननगर 2 और बोटाड, छोटा उदेपुर और महसाना 1-1 मौत, 4 की मौत, अहमदाबाद से 4, सूरत से 1 की सूचना दी गई। पीड़ितों में से एक उच्च रक्तचाप, मधुमेह और गुर्दे की बीमारी जैसी सरुग्ण स्थितियों से पीड़ित था। मणिपुर में कोई कोविड-19 मामले नहीं हैं, केवल सक्रिय रोगी परीक्षण नकारात्मक होने के बाद सीएम की पुष्टि करता है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने रविवार को कहा कि राज्य में अब कोई भी कोविड-19 पॉजिटिव मामला नहीं है क्योंकि दूसरा मरीज जिसका यहाँ के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था, उसने इस बीमारी के लिए नकारात्मक परीक्षण किया। 65 वर्षीय मरीज को पाया गया दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के आयोजन से लौटने के बाद बीमारी का अनुबंध किया गया। अच्छी खबर, आरआईएमएस में दूसरे कोविड-19 मरीज जिनका इलाज चल रहा है, इम्फाल में नोवेला लोना वायरस बीमारी का नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। अब मणिपुर में 0 नकारात्मक मामला है। सीएम वी ने ट्वीट किया, मणिपुर के 2 मामलों को नकारात्मक रूप से सूचित किया गया है। कोविड-19 परीक्षण बंगाल में पूर्ण विकसित पंक्ति को ट्रिगर करता है। ममता सरकार कहती है कि आंकड़े छिपाए नहीं। जैसा कि कोविड-19 ने भारत भर और दुनिया भर में अपना दबदबा जारी रखा है, पश्चिम बंगाल में एक बड़ी पंक्ति का प्रादुर्भाव हुआ है। मेडिकल बिरादरी और विपक्षी दलों में से
कई का दावा है कि राज्य कम मामलों की रिपोर्ट कर रहा है क्योंकि जनसंख्या का केवल एक मामूली अनुपात का परीक्षण किया जा रहा है। राज्य ने कोविड-19 और 12 मौतों के 233 पुष्ट मामलों की सूचना दी थी, जो महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे अन्य बड़े राज्यों की तुलना में बहुत कम थे। यह प्रमाणित करने के लिए कि क्या मौतें हुई हैं, एक विशेषज्ञ ऑडिट समिति का गठन। कोरोना वायरस महामारी या अन्य अंतर्निहित बीमारियों चिकित्सा पक्षाघात में कोमोर्बिडिटी कहा जाता है। उनके बजाय डॉक्टरों ने उनका इलाज किया, जिससे राज्य सरकार के आंकड़ों की विश्वसनीयता के बारे में संदेह बढ़ गया है। तीन 300 अमेरिकी नागरिक लुधियाना से निकाले गए, नई दिल्ली से विशेष फ्लाइट होम। कुल 300 अमेरिकी नागरिक जो पंजाब के विभिन्न हिस्सों में फंस गए थे और लुधियाना में एकत्रित हुए थे, शनिवार को अपने देश के लिए अमेरिकी दूतावास द्वारा व्यवस्थित नई दिल्ली से एक विशेष उड़ान पर रवाना हुए। अमेरिकी नागरिक यहाँ होने के कारण फंसे हुए थे। सरकार द्वारा कोरोना वायरस रखने के लिए देशव्यापी तालाबंदी की गई थी। यह सभी पंजाब के विभिन्न शहरों में लुधियाना में इकट्ठा हुए थे और आखिरकार दिल्ली से उड़ान भरने के लिए रवाना हुए थे। लोगों को बसों में दूतावास के अधिकारियों द्वारा दिल्ली से ले जाया गया। कोरोना वायरस संकट की स्थिति उत्पन्न होने की स्थिति के मद्देनज़र घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की केंद्र सरकार ने पिछले महीने निलंबित कर दिया था। लॉकडाउन। महाराष्ट्र में हरे नारंगी क्षेत्रों में उद्योगों को फिर से शुरू करने की अनुमति दी जा रही है, सीएम उद्धव ठाकरे कहते हैं। महाराष्ट्र में हरे और नारंगी कोरोना वायरस क्षेत्रों में कुछ औद्योगिक गतिविधियों को 20 अप्रैल से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को यह कहा। इन क्षेत्रों में उद्यमियों को कुछ प्रतिबंधों के तहत परिचालन फिर से शुरू करने की अनुमति मिल जाएगी, ठाकरे ने कहा एक वीडियो संदेश। हमें 20 अप्रैल से इस अर्थचक्र को चालू करना है, ठाकरे ने कहा। तालाबंदी के दौरान अपने श्रमिकों को आवास प्रदान करने के लिए तैयार उद्यमियों को खाद्यान्न आपूर्ति और कच्चे माल की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा, राज्य सरकार हरे और नारंगी क्षेत्रों से उद्योगों को प्रतिबंधित तरीके से उत्पादन और प्रसंस्करण गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति दे रही है। उद्योगों को अपने श्रमिकों के लिए आवास की व्यवस्था करनी होगी। वे काम के लिए लंबी दूरी की यात्रा नहीं करेंगे, उन्होंने कहा। जम्मू कश्मीर के सोपोर आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 2 जवान घायल। उत्तरी कश्मीर के बारामूला के सोपोर में शनिवार शाम को हुए एक आतंकी हमले में घायल हुए सीआरपीएफ के 2 जवान एक सर्जरी से गुजर चुके हैं और अब स्थिर बताए जा रहे हैं। कई कांस्टेबल विश्वजीत घोष और कांस्टेबल जावेद अहमद चौबी भी घायल हैं। 92 बेस अस्पताल में गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू। सोपोर में सुरक्षा जांच चौकी पर आतंकवादी हमले के बाद एक आतंकवादी के घायल होने के बाद उन्हें चोटें आईं। सुरक्षा बलों पर दूसरे हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के 3 जवानों की मौत 24 घंटे से भी कम। इसके अलावा सीआरपीएफ ने कहा कि हेड कांस्टेबल राजीव शर्मा और कांस्टेबलों चंद्र बी भाकर और परमार सत्यपाल सिंह अहवे का पोस्टमार्टम पूरा हो गया है और उनके शवों को क्रमशः बिहार, महाराष्ट्र और गुजरात में उनके घरों में पहुंचाया जाएगा। केंद्र ने पेंशन कटौती के दावों से इनकार किया, कहते हैं कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। केंद्र सरकार के पेंशन में 20% कटौती की खबरों को गलत करार देते हुए वित्त मंत्रालय ने रविवार को कहा कि वेतन और पेंशन में कोई कमी नहीं होगी। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार के पेंशन में 20% कटौती की जा रही है कि योजना बनाई। वित्त मंत्रालय के एक ट्वीट में कहा गया कि पेंशन संवितरण में कोई कटौती नहीं की जाएगी। उत्तर प्रदेश 1000 कोरोना वायरस मामलों को पार करने वाला छठा राज्य बन गया, जहां मरने वालों की संख्या 17 हो गई। अधिकारियों ने कहा कि उत्तर प्रदेश में रविवार को कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 1084 हो गई, जिसमें 110 ताज़ा मामले और एक दिन में 3 मौतें हुई। अधिकारियों ने कहा कि राज्य में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। कोविड-19 पर दैनिक ब्रीफिंग प्रधान सचिव
चिकित्सा और स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि राज्य में 959 सक्रिय मामले हैं। राज्य में 49 जिलों में कम से कम 1084 लोग संक्रमित हैं। उन्होंने कहा कि उनमें से 108 को ठीक कर दिया गया है और 18.5% छुट्टी दे दी गई है। प्रसाद ने कहा कि मरीज 0 से 20 वर्ष 47.3%, 21 से 40 वर्ष 24.7%, 41 से 60 वर्ष और 9% 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं। प्रसाद ने कहा कि 78% मामलों में उन्होंने कहा कि महिलाओं की संख्या 22% है। कोरोना वायरस, हरियाणा में 9 टेस्ट पॉजिटिव, जिसमें 6 तबलीगी उपस्थित। पंजाब में 4 टेस्ट पॉजिटिव हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में 9 लोगों ने कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है, जो दिल्ली से सटे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में हैं। पुष्टि किए गए मामलों में से 6 पिछले महीने राष्ट्रीय राजधानी में तबलीगी जमात मंडली के उपस्थित थे। हिमाचल प्रदेश के एक अन्य प्रतिभागी, जिसे छुट्टी दे दी गई थी, ने अब फिर से सकारात्मक परीक्षण किया है। पंजाब में 4 लोगों ने वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है, जिसमें 1 महीने का शिशु, बच्चे की मां और 2 अन्य स्वच्छता रिश्तेदारों के साथ पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च PGIMER का कुल सकारात्मक है। राज्य में 16 मौतों के साथ 278 मामले। योगी सरकार ने गन्ना किसानों को बकाया के बदले चीनी देने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 2019-20 सीजन के अपने गन्ना मूल्य के बदले गन्ना किसानों को चीनी देने का फैसला किया है। यूपी गन्ना आयुक्त के कार्यालय द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार यह निर्णय किया गया है। गन्ना किसानों की मांग पर लिया गया। कोई भी किसान चीनी मिल से 1 क्विंटल 50 किलो प्रत्येक का 2 बैग चीनी ले जा सकता है। सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए अपने गन्ने को छोड़ने के बाद अपने बकाया गन्ना भुगतान के बदले में 2019-20 सीजन गन्ना किसानों को इच्छुक मिलों को चीनी मिलों द्वारा उपलब्ध कराई गई चीनी का मूल्य उनके बैलेंस गन्ना 2019-20 के बकाया राशि से समायोजित किया जाएगा। हर महीने चीनी का क्विंटल उस दिन की न्यूनतम बिक्री मूल्य पर या पिछले दिन की न्यूनतम बिक्री कीमत गन्ना किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी और यह सुविधा जून 2020 तक उपलब्ध होगी। मनमोहन सिंह कोरोना वायरस पर कांग्रेस के सलाहकार समूह का नेतृत्व करने के लिए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कोविड-19 से संबंधित मामलों के लिए कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी द्वारा गठित 11 सदस्यीय सलाहकार समूह की अध्यक्षता करेंगे। इस समूह में पूर्व पार्टी प्रमुख राहुल गांधी और उनके कुछ करीबी लोग शामिल हैं, जबकि अहमद पटेल, गुलाम नबी आज़ाद, AKNT और आनंद शर्मा जैसी पार्टी के दिग्गजों को बाहर रखा गया है। किसानों, दैनिक मजदूरों और गरीब लोगों की दुर्दशा के बारे में सोनिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखने के बाद यह कदम उठाया है। उन्होंने लॉकडाउन से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के उपाय भी सुझाए हैं। राहुल ने आर्थिक पुनरुद्धार पोस्ट लॉकडाउन के लिए रोड मैप से संबंधित मुद्दों को भी उठाया है। व्यक्तिगत सुरक्षा गियर की अनुपलब्धता के कारण स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को होने वाली समस्या और पोस्ट लॉकडाउन राजनीति की आवश्यकता। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह की नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।